गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा, हम मराठा साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम शिवाजी के पूर्वजों की अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है शिवाजी, राइट। तो शिवाजी की इस खास कहानी को चलिए शुरुआत करते हैं। अगर शिवाजी की बात की जाए तो शिवाजी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1627 ईस्वी से लेके 1680 ईस्वी तक। अब अगर शिवाजी के माता पिता की बात की जाए तो शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई और शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी, जो कि आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। अब शिवाजी के ऊपर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव हुआ अगर इनकी बात की जाए तो पहला तो उनके माता जी थी, दूसरे उनके पिताजी थे और तीसरा उनका एक गुरु थे गुरु रामदास। इन तीनों का शिवाजी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, राइट। अब अगर शिवाजी की कहानी की शुरुआत की जाए तो शिवाजी की कहानी अब शुरुआत होगी। देखिए, अगर शिवाजी के सैन्य अभियान की बात की जाए तो शिवाजी का जो सैन्य अभियान था, जो पहला सैन्य अभियान था, वो बीजापुर राज्य के विरुद्ध था, राइट। तो इन्होंने 1643 से शुरुआत की। 1643 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीत लिया, सिंहगढ़ का। अब देखिए, 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ और 1643 में जीत लिया क्या, सिंहगढ़ का किला, अर्थात 16 साल में। ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे दोस्त। 16 साल में अगर कोई व्यक्ति किला जीत रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के यूथ को देख लीजिए, आजकल के बच्चों को आप देख लीजिए, 16 साल में वो क्या कर रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, राइट, किसी काम में बिजी है। तो अगर देखा जाए तो 16 साल में अगर कोई व्यक्ति किला जीत रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। अब 1643 की बात हो गई, 1646 में आ गया। 1646 में उन्होंने तोरण के किले को जीत लिया। कहाँ के, तोरण के किले को जीत लिया। अब 1646 में तोरण के किले को जीत लिया तो इनका सीना चौड़ा हो गया। इनको लगा कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया हिला सकता हूँ। तो 1647 में इन्होंने कोंडाना की विजय प्राप्त कर ली। अपने आप में अभेद्य किला था कोंडाना। जैसे कोंडाना का किला जीता तो बीजापुर के अधीन था कोंडाना। तो बीजापुर का शासक बोला कि तुमने मेरे क्षेत्र में आके मेरे किले को कैसे जीत लिया? अगर तुमने किला जीत ही लिया है तो अब तुम बचोगे नहीं, और अगर तुम बच गए तो तुम्हारा बाप नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने बोला, अब तुमको पता चलेगा कि जो बात होने वाली है वो पता चलने वाली है तुमको। तो बोले ठीक है। तो 1648 में क्या किया कि उन्होंने कोंडाना के जो शासक थे आदिल शाह, उन्होंने शिवाजी के पापा अर्थात शाहजी को गिरफ्त में ले लिया और कहा कि अगर अब तुम मेरे किले को रिहा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पापा को नहीं छोड़ूंगा। तो ना चाहते हुए भी शिवाजी को वो किले छोड़ने पड़े, राइट। तो ये बात हो गई 1647 की। अब थोड़ा और आगे आइए, 1654 में होता यह है कि 1654 में जो शिवाजी रहते हैं वो पुरंदर का किला जीत लेते हैं। पुरंदर की संधि बहुत फेमस है, अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो पुरंदर का किला जीत लेते हैं और जैसे पुरंदर का किला जीतते हैं तो उनको लगता है कि यार सच में महान आदमी हूँ, है ना। तो 1654 को जीतने के बाद 1656 में जुन्नार का किला जीत लेते हैं। अब ये किसके अधीन है? 1654 में जो किले जीत रहे हैं और 1656 में जो किले जीत रहे हैं ये अधीन है औरंगजेब के ही। औरंगजेब पागल हो गया, बौखला गया, बोले अब तुम नहीं बचोगे, कोई बचे या ना बचे मगर तुम नहीं बचोगे। औरंगजेब जैसे अपनी सेना लेके आया, शिवाजी बैकफुट हो गए। तो शिवाजी बैकफुट हो गए तो अर्थात ही हार नहीं गए। शिवाजी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि अब जाना है तो बिल्कुल मार के आना है, मर के आना है, कट के आना है, ऐसे व्यक्ति नहीं थे। शिवाजी का ये कहना था कि अगर जान है तो जहान है। गए, हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे फिर जीत जाएंगे। तो शिवाजी का कुछ ऐसा कहना था। तो शिवाजी बैकफुट हो गए और अपनी जान बचा ली और जुन्नार पुरंदर को औरंगजेब के अधीन कर दिया, राइट। अब होता यह है कि बीजापुर के शासक को और औरंगजेब को लगता है कि ये व्यक्ति भले ही बैकफुट हो रहा भी, मगर आने वाले टाइम पीरियड में ये बड़ी दिक्कतें खड़ी करेगा हमारे लिए। तो दोनों लोग आपस में मिलते हैं, बीजापुर का शासक और औरंगजेब, और बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इस व्यक्ति के खिलाफ आक्रमण करते हैं, कुछ विद्रोह करते हैं, नहीं तो ये हमारे आने वाले टाइम पीरियड में बड़ी दिक्कतें खड़ी करेगा। और उनका भी कहना सही था, है ना, उनका भी कहना सही था। तो 1659 की बात है, बीजापुर के शासक ने एक व्यक्ति अफजल खां को नियुक्त किया और नियुक्त करने के बाद उसने भेजा कि जाओ इस शिवाजी को या तो मुर्दा या तो जिंदा पकड़ के लाओ। तो अफजल खां भी बोला यार कैसे पकड़ूंगा। उन्होंने कहा चलो अगर ऐसी बात है जिंदा है मुर्दा वाली तो मैं जाता हूँ।
तो अफजल खान ने एक अपने व्यक्ति को लिया, दूत को लिया, नाम था उसका कृष्ण भास्कर को लिया और कहा कि तुम एक काम करो, शिवाजी के पास जाओ और शिवाजी से बोलो कि अफजल खां तुमसे मिलना चाहता है। तो अगर अफजल खां शेर तो शिवाजी सवा शेर। शिवाजी ने अपने दूत को भेज दिया, नाम था गोपीचंद को बोला कि जाओ उस दूत से मुलाकात करो, वो क्या चाह रहा है और जो भी चाह रहा होगा वो हम पूरी करेंगे और वो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। कृष्ण भास्कर की और गोपीचंद की मुलाकात हुई और दोनों लोग मीटिंग करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम प्रयागराज के जंगल में मिलेंगे, प्रयागगढ़ के जंगल में मिलेंगे। और प्रयागगढ़ के जंगल में मिलने की बात संडे को फिक्स हो गई, संडे रविवार की बात फिक्स हो गई। अब जैसे ये बात फिक्स हुई तो अफजल खान ने सोचा कि मैं अपनी सेना को क्या करता हूँ, पहले से मैं छिपा देता हूँ और जैसे ही शिवाजी आएगा मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। शिवाजी ने काम किया, अपनी सेना रात ही में ही पूरी पेड़ में चढ़ा दी, प्रतापगढ़ के जंगलों के पेड़ों में छिपा दी और बोला कि जैसे ही मैं आऊंगा और मेरे ऊपर अटैक होगा मैं ताली बजाऊंगा और ताली बजाते तुम लोग ऊपर से नीचे आ जाना। बोले ठीक है साहब, आ जाएंगे। अब अफजल खान ने अपनी सेना सुबह छिपाई, वहां पे सेना सुबह छिपा दी और जब शिवाजी निकलने लगे घर से तो शिवाजी ने सोचा मैं अपनी जो सुरक्षा है वो भी कर लेता हूँ। तो लोहे के कवच से उन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली और वो गए वहां प्रतापगढ़ के जंगल में। प्रतापगढ़ के जंगल में जैसे ही गए अफजल खां की सेना उन पर हावी हो गई और तीर भाले सब मारने लगे उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, उन्होंने लोहे की कवच पहन रखा था। और उन्होंने जैसे ही ताली बजाई ऊपर से पूरी सेना आ गई और अफजल खां को सरेंडर कर दिया। अफजल खां को यूं मार मारी कि अफजल खां ने दोबारा आक्रमण करने की सोची नहीं। राइट, तो ये हो गई बीजापुर की नीतियां। अब बीजापुर के शासक को लगा और औरंगजेब को लगा कि इस व्यक्ति को अकेले हरा पाना मुश्किल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों लोग मिल जाते हैं और मिलने के बाद इस व्यक्ति को हराते हैं। तो बीजापुर के शासक और औरंगजेब दोनों मिलके एक व्यक्ति शाइस्ता खां को बोलते हैं कि तुम फिर से जाओ और इस व्यक्ति को कैसे भी करके मेरे वहां लाओ, मेरे पास लाओ। तो बोले ठीक है साहब, हम जाते हैं। और बोले जो किले उसने जीते हैं वो भी जीतने तुमको। बोले ठीक है। ये बात है 1663 की। तो शाइस्ता खां जाता है और शाइस्ता खां जाने के बाद ऊना का किला, कल्याण का किला जीत लेता है और जीतने के बाद फिर से एक बार शिवाजी बैकफुट हो जाते हैं। शिवाजी का मैंने आदत बताया। अब क्या हुआ कि जैसे वो पूना का किला और कल्याण का किला जीत लेते हैं तो उनको लगता है कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ। शाइस्ता खां को लगा कि मैं सबसे बड़ा पावरफुल आदमी हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलते हैं ना कि अहंकार नहीं करना चाहिए कभी अपने जीवन में तो अहंकार इस व्यक्ति को ले डूबेगा। अभी मैं स्टोरी सुनाऊंगा। अब होता यह है कि जो शाइस्ता खां होता है कि शाइस्ता खां को लगता है कि मैंने गर्मी तो बहुत बिताई है हर जगह, मगर पूना के किले में अगर किसी ने बरसात बिता ली तो सच में अद्भुत नजारा। आप कभी जाना पूना, तो पूना के किले से अगर आप बरसात देखोगे तो इतना आपको शांति लगेगी ना, सच बता रहा हूँ। वो दृश्य की बात ही निराली है। राइट, तो पूना के किले में वो रुका, उसकी 7 बीवियां और एक बच्चा वहां पे रुके थे। सब लोग सो रहे थे आराम से। रात को 2 बजे की बात है। शिवाजी का दिमाग खराब, शिवाजी ने 200 की सेना उठाई और 200 की सेना उठा के 2 बजे आक्रमण कर दिया शाइस्ता खां के ऊपर। 2 बजे जैसे ही आक्रमण किया, सच बता रहा हूँ, तौलिए में शाइस्ता खां भागा रात को, तौलिए में, है ना। और भाग के बोला कि अरे ये कैसा आदमी है यार, ये पागल हो गया क्या, 200 की सेना में कभी भी रात को आक्रमण कर देता, पागल हो गया वो। राइट, अब वहां बची उनकी 7 बीवियां, तो 7 बीवियां का शिवाजी ने खेल खत्म कर दिया, मार डाला और उनके बेटे को मार डाला और शाइस्ता खां का अंगूठा काट दिया। ठीक, तो यहां से शाइस्ता खां, औरंगजेब और बीजापुर के शासक बिल्कुल पागल हो गए। बोले यार कैसा व्यक्ति है यार, 2 बजे आक्रमण कर रहा है। राइट, तो ये तो हुई शाइस्ता खां से संघर्ष वाली कहानी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1664 के बाद 1663 के बाद 1664 में यह होता है कि जो शिवाजी होते हैं, शिवाजी को लगता है कि मेरे को कुछ और क्षेत्र जीतने चाहिए, मेरे को और कुछ क्षेत्र जीतने चाहिए। तो ये जाते हैं सूरत में और सूरत में लूट कर लेते हैं 1664 में और वहां पे 1 करोड़ रुपए लूट लेते हैं, 1 करोड़ रुपए। और औरंगजेब की एक कोर्ट भी जीत लेते। तो औरंगजेब पागल हो गया, बौखला गया। औरंगजेब ने कहा कि तुम नहीं बचोगे, अभी तक तो मैं जो बोल रहा था वो नहीं हो रहा था, मगर इस बार जो होगा ना वो दिक्कतें तुमको खड़ी कर देगा। तो इन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, नाम सुना होगा आपने, मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया और कहा कि इस व्यक्ति के पास जाओ और जितने भी इसने किले जीते पहले तो उससे ये छुड़ाओ और फिर इसको मेरे
दरबार में पेश करो। बोले ठीक है साहब, जाते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह निकले और एक करके एक किले जीतने लगे। और जीतने के बाद इन्होंने शिवाजी को बोला अब क्या चाहिए तुमको? बोले कि ठीक है मैं ट्रीटी कर रहा हूँ। और यहाँ पे हुई संधि जिसका नाम बहुत फेमस है और हमेशा पेपर में पूछा जाता है, नाम है पुरंदर की संधि। 1665 की बात है, 1665 में पुरंदर की संधि करवा ली। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। किससे? शिवाजी से। अब संधि जैसे ही हुई तो संधि में 2 बातें लिखवाई उन्होंने ये लिखवाई कि जो तुमने 35 किले जीते हैं वो 23, उनमें से 23 किले मुगलों को दोगे। बोले ठीक, सब दे देंगे। बोले और अपने बच्चे को भेजोगे कहाँ पे? मुगल दरबार में। बोले ठीक, हम भेज देंगे। अब दोनों शर्तें तो हो गई। अब होता यह है कि औरंगजेब ने कहा मिर्जा राजा जय सिंह से कि तुम एक काम करो, इसको भी हमारे दरबार में पेश करवाओ। बोले साहब वो तो नहीं आएगी। बोले नहीं, कैसे भी आए मगर आए। तो मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने सुरक्षा की गारंटी ली शिवाजी के और कहा कि तुम चलो हमारे साथ, मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूं, तुमको कुछ नहीं होगा। तुमको 5000 के मनसब में औरंगजेब ने बुलाया। तो शिवाजी ने कहा चलो ठीक है, चल के देख लेता हूँ, मारेगा क्या? मारेगा तो देख लेंगे। बोले ठीक है, चल रहे हैं। तो चले शिवाजी गए। और शिवाजी जैसे ही गए वहां तो औरंगजेब ने शिवाजी को 5000 के मनसब की लाइन में खड़ा कर दिया। शिवाजी का मुंडा खराब। बोले यार 5000 का मनसब, इतना बड़ा मनसब मेरे को खड़ा कर दिया, दिमाग खराब हो गया उनका, बौखला गए वो। बोले ठीक है चलो। वो कुछ नहीं किया उन्होंने, लाइन से निकल के बाहर चले गए। औरंगजेब बोला ये तो शर्मिंदगी वाली बात है, मेरी इज्जत वाली बात है। कोई अगर 5000 की मनसब की लाइन से बाहर निकल रहा है तो मेरे लिए तो इज्जत वाली बात है। औरंगजेब ने कहा कि किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओ, इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो शिवाजी को पकड़ के लाया गया और शिवाजी को पकड़ के कैद कर दिया गया। तो शिवाजी उससे भी बड़े होशियार व्यक्ति थे। शिवाजी ने कहा कि अगर तुम पकड़ के लाए हो तो मैं काम करता हूँ। उन्होंने 1666 में अपना ही डबल रोल बनाया, सेम टू सेम शिवाजी, ऊपर से नीचे तक शिवाजी। नाम था उसका हीरोजी फरचंद। 1666 में अपना एक बहरूपिया बनाया और उस बहरूपिया को अपने स्थान पे बना के सीधे भाग गए। कहाँ पे? दक्षिण में। 1667 की बात है। 1667 में जैसे ही दक्षिण में भागे, फिर एक बार औरंगजेब को लगा कि ये गया है दक्षिण में मगर विद्रोह बहुत बल करेगा। 1668 में जैसे ही वो पहुंचे वहां पे तो वहां उनका एक बेटा था मुअज्जम। तो मुअज्जम को उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस व्यक्ति के साथ जाके कैसे भी कुछ भी करके ट्रीटी कर लो, वरना ये दिक्कतें कर देगा। उन्होंने कहा ठीक है पापा जी, जाते हैं। तो मुअज्जम गया और जाके ट्रीटी कर लिया। किससे? शिवाजी से। शिवाजी से कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तुम भी खाओ हम भी खाएं, दोनों लोग साथ में खाते हैं। बोले ठीक है। तो ट्रीटी तो कर लिया मगर शिवाजी ने कहा एक बात, शिवाजी ने कहा कि अभी तक मैं तुम्हारी बात मान रहा था मगर अब तुम मेरी बात मानो। बोले बोलो बात। बोले कि अब चौथ दक्षिण में हम वसूलेंगे। बोले ठीक है, चौथ वसूल लो आप। चौथ वसूलने के बाद मान गए। कौन? मुगल। अब मुगल जैसे ही चौथ वसूलने की बात मान गए और शिवाजी चौथ वसूलने लगे। चौथ वसूलने में कितना पैसा मिलता है? कुछ पैसा नहीं मिला, पूरा उनका राजकोष खाली है। ठीक, अब हुआ ये कि राजकोष खाली होने के कारण अब जो शिवाजी थे इनको लगा कि एक और कहीं न कहीं लूट करते हैं। तो 1672 में ये लूट करते हैं सूरत की फिर से एक बार। और सूरत की लूट करने के बाद ये लगभग इस बार उनको इतना पैसा नहीं मिलता जितना पहली बार मिलता है, मगर थोड़ा बहुत पैसा मिलता है और लूट कर लेते हैं। फिर से एक बार औरंगजेब पागल। औरंगजेब बोला यार कैसा आदमी है यार, इसको कितना समझाओ, मानता ही नहीं है, कभी भी आ जाता है, 2 बजे लड़ाई कर देता है ना, पेड़ में अपनी सेना छिपा देता है, कैसा व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, इसके खिलाफ मैं ही लड़ाई करता हूं। तो औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ लड़ाई रची, लड़ाई करी, युद्ध किया। और इस युद्ध को जानते हैं सलहर की लड़ाई के नाम से। सलहर की लड़ाई होती है 1673 ईस्वी में। और 1673 ईस्वी में लड़ाई जब होती है तो इस युद्ध में मुगल बुरी तरह पराजित हुए, बहुत बुरी तरह से पराजित हुए। और बुरी तरह से पराजित होने के बाद मुगलों के नाम खराब बिल्कुल, कैसे मुगल है यार, हार गए, बताओ, शिवाजी से हार गए, राइट। तो मुगल हार गए और मुगल हारने के बाद शिवाजी बिल्कुल छाती चौड़ी। शिवाजी ने कहा अब मैं लेता हूं क्या, राज्याभिषेक। तो 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। इन्होंने 2 राज्याभिषेक करवाए मेरे दोस्त। पहला तो मतलब एक पूजा पाठ के द्वारा करवाया, राइट, और दूसरा मंत्रों के द्वारा करवाया। मंत्र बोलते ना कि मंत्रों के द्वारा, है ना, वैदिक मंत्रों के द्वारा। तो 1674 में इन्होंने राजपाठ करवाया। और इस राजपाठ में अभी राज्याभिषेक करवाने के बाद इन्होंने एक उपाधि ली, नाम तो सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि इन्होंने 1674 में ली, पहले राज्याभिषेक के बाद।
और दूसरा राज्याभिषेक भी इनका 1674 में हुआ, जो कि मंत्रों के द्वारा हुआ, तांत्रिक मंत्रों के द्वारा, जो कि निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा किया गया, निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा। ये भी 1674 में ही हुआ। 1674 में इन्होंने ये करवाया, ठीक है। अब इनके द्वारा कुछ लास्ट अभियान है जो कि 1676 से लेकर 1678 तक किए जाते हैं अभियान। इसको बोलते हैं कर्नाटक अभियान, कर्नाटक अभियान। तो 1677 में ये जिंजी का किला जीतते हैं, जिंजी का किला, और 1677 में ये एलबर्गा का किला जीत लेते हैं, एलबर्गा का किला जीत लेते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद इनके साथ बहुत अच्छा हो रहा था, मगर बोलते ना कि आदमी हारता किससे, अपनी संतान से ही हारता है। तो 1680 में क्या हुआ कि इनका एक बेटा और इनकी एक बहू, इनके बेटे का नाम भी संभाजी रहता है। तो इनका संभाजी और इनकी बहू दोनों लोग मिल जाते हैं जाके मुगलों से, और जब मुगलों से मिल गए तो इनके जो पिताजी रहते हैं शिवाजी, बहुत टेंशन में चले जाते हैं, इतने टेंशन में चले जाते हैं कि सोच में इनकी एक दिन डेथ हो जाती है। 1680 में शिवाजी मर जाते हैं, यहाँ से इनकी कहानी खत्म हो जाती है। और इनके खत्म होते ही इनका एक पुत्र रहता है राजा राम, तो राजा राम इनका अंतिम संस्कार करते हैं। और इनकी 7 पत्नियां होती हैं टोटल, और 7 पत्नियों में से एक पत्नी इनकी बहुत प्रेमी रहती है ना, नाम रहता है पुतली बाई, सोयराबाई, कुछ नाम रहता है, देख लीजिएगा, पुतली बाई। तो वो इनके साथ ही क्या करती है, सती कर लेती है। तो यहाँ से इनका चैप्टर हो जाता है क्लोज। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे शिवाजी के प्रशासन के बारे में। और अगर ऐसे ही अच्छे वीडियो में आप देखना चाहते हैं और पूरी इतिहास जरूर कहानी तरीके से याद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।